Hello. Oh, what a coincidence. Yes. Ladies. Who's that? Hi, मैं बहुआ बोल रहा हूँ ladies. Who Baua? Me बहुआ. From where? From too much English is engineers to health. Hello. Okay, who are you? Just tell me. Let's decide. Hello. Hindi. Deal करते हैं हिंदी. Okay? Come again? Yeah, I will come again and again. God. Sorry, do you have 2 minutes? हिंदी में बोलो. 2 मिनट हैं, बोलो. Oh, sorry. I'm a देसी girl. देसी. मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात के लिए. फोन. अजय सुन, बात तो सुनिए. दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है. What? दूध का जला and छाछ and all that. क्या what? Oh, let me translate this into हाँ. hot milk drinking and burning. Oh my God. And then after that, drinking buttered milk while doing foo-foo. तो हिंदी में बोलो के. Okay, listen. कोई कहता है दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है. यानी दूध का जला यानी जले पे नमक यानी दूध में नमक यानी दूध फट गया. यानी फटने के बाद दूध बना पनीर. यानी पनीर को भी फूंक फूंक के खाना होगा. अच्छा. अरे Are you laughing? No, I'm not laughing. You are actually. Stupid jokes से मुझे कोई हंसी नहीं आती है. तो अच्छा सुनिए, तो यानी मैं फूंक जोक मार के खुद ही हंस रहे हो तुम. Sorry. Am I doing that much too much? Yeah, you're doing too much. Oh, let's do 3 much. Just shut up. स्पून को बोलते हैं चम्मच. क्या? सॉरी. अच्छा, इसलिए देखिए, ये दूध का जलना, छाछ को फूंकना, पनीर का फटना, मैं इसको जड़ से खत्म कर देना चाह रहा हूँ. इसलिए सीधा तबेले में आ गया हूँ. क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को ही फूंक मार दूंगा. साला है क्या तेरा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं, भैंस को फूंक मार दो, न दूध को फूंकने न छाछ को, बात खलास. क्या है? दूध छाछ भैंस है क्या ये? तो देसी गर्ल अब्यूजिंग. जस्ट शट अप. मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकती हूँ, समझ आई है? आर यू श्योर? Yes, I'm sure. Just off. गंदा बोला. अच्छी आंटी लेडीज. आंटी होगी तेरी माँ. समझ आई? ओ माँ, ये काम आज नहीं कुछ वैसे नहीं. उन्होंने खाली बोला फूक ऑफ. भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया. कहती हैं जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक, तब दिल क्या करे आप ही बताएं. इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं. हेलो. अंकिल जी नमस्ते. नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ. आप? मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी. डॉक्टरी की दुकान? हाँ, क्लिनिक होता है डॉक्टर? नई दुकान वही जो भी है. मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे. उनने इतना बड़ा बाईपास किया था. कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया. बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है. नहीं, जीटी कर्नल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया. अबे एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया. गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है. हमको फोन मिला. क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है. बड़ी पाद आती है. नहीं बेटे, याद कह रहा है वो. याद कह रहा है. याद कह रहे हाँ. हैं? एक्चुअली में आप याद कह रहे हैं. हाँ. पर असल में वो पाद होती है. नहीं, बात कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है. दूर रहता. आपको याद आती है. हाँ, फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है. बहुत ज्यादा. जा पाते नहीं आप, नहीं जा पाते क्योंकि उम्र हो गई है. उम्र हो गई. अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है. हाँ हाँ हाँ. और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है. ओहो, गैस बनती नहीं. बहुत. पागल नहीं. और उसी गैस को जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है हाँ. तो वो गैस क्या बन जाती है? याद. नहीं, प से पाद. पाद. तो बेटे इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे. इलाज तो कर दे. बुढ़े नहीं मार. एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा. मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी. वाह वाह. वो नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए. नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का. हाँ. अब जो स्ट्रॉ बचा है हाँ. वो पाइप, हाँ. वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा. वो नली जिससे वो पाद इनकी बाहर आ जाएगी. गैस पास हो जाएगा. आप औंधे मुंह लीजिए. इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं. जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना. ये यहाँ पे फिट हो गया. क्या हुआ? यूसुफ. अरे थोड़ा और. यूसुफ की बड़ी याद आती है. मर गया बुड्ढा, मर गया. भाई विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया. कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है. क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने.
हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ, मैं मार्केट में था। आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन, बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, अच्छा, फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक? तुझे पता होगा, मुझे कैसे पता होगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ, तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। वो मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर, ये बताना। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो। क्या सोच रहा है, बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल, क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया। मैंने सोचा शायद तू कुछ बोलेगा। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ। हेलो। यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ। वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहा है। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो। दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं, उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला गई हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली के देखूंगा मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ। हाँ तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच है, मैं जा नहीं सकता। वाह वेरी गुड। हेलो। काट दिया। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो। अरे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो हेलो कर दिया, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। एक सेकंड, आपको सुनाई दिया क्या कुछ? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो। पागल आदमी फोन रख, फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? देर से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू? ये बुढ़ा मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। एक मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? एक सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे को। एक सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना, तो मामा देख मेरी बात सुन, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी। आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है शादी? दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा कर भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ दूंगा मैं। ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा? बारात मेरी बारात आनी है कोई? ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर ले फिर तू? एक मिनट। हेलो। हाँ। शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावनी। ले ढोल गंदा बोलिए। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। अंकल? अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा? हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द? हाँ ठीक है। हाँ ठीक और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है? हाँ कू गिनना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी एक। चलो अरे मैं मिस हो गया दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए
हेलो, बज कहाँ डाय जो 28 29 18 18। तो तूने रोका क्यों? तो साला, तू गाना चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो साले। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25 हेलो। मैं चुप रहा। हेलो, मैं 29 30 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दो पैसा। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड में बाहर आके तेरे को सेट इतना मूड जिंदा जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोलो। अब तू चुप कर जा। तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। अबे रख दे जा, दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोलो, रख दो अंकल, बाय। हेलो अंकल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है? क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चल लेकिन ठीक है, मैं कह रहा था। और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या है, में वो मेरी जितने समझ लोग में नहीं आ मोबाइल रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बार ही बोलता है। और बताओ जी। हाँ, और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ। ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सर। डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकेंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है? कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा। और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और की वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा। जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पे फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा थी मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और समझ गया। ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। और हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए?
तूने फोन कहाँ मिलाया तू? गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियां हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, इन बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड। नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है। हाँ, बॉस। उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का। क्या? हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा मैं। सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बउआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे, हाँ सॉरी, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुन लो। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से से तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड, बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई सब बता देंगे। एक सुन मिनट तो लो सुन लो भाई। ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड वहाँ पे गुद्दी में रैप्टा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू फोन तो यार अरे अरे रुक जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी अरे- एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल। और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं अरे दिया। बोल कब बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव आपको वर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हाँ। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे?
सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी ही नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी ही नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। इंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी, पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा मैं काटा है। सॉरी, तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो,
कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो फिर डाल ले। मुझे क्या बोल रहे हो? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है कैलकुलेशन को डाल ले तू। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिफरेंस कर तेरे को मार मार के इंडिफरेंस कर बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो पहचान कर रहे बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं, जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है, इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बउआ बोल रहा। हेलो, बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो हेलो, मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस, अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा किसने चैनल है बुलाया भाई ये तो साहब, बताओ। हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब, दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा है। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने के शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता है। ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है, साले किडनी थोड़ी ना खराब हो जाती चलिए, है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तू लीवर पे करना है। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बैरागी बार जी। की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस, 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज क्या? निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग अस। टिटोलिया जी, 93.5 एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो, अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो, हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? हैं? मुझे 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए, वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब मैं 1 मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है? बेटा, अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ, मैं ढ को राई से क्या सॉल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ, अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है, हाँ, उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ, तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो तू बनाने के लिए
फोन अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो अंकिल, नमस्ते, बजाते रहो। आवाज कट गई। हेलो, हाँ आवाज कट गई भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक जरूरी बात थी। कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है भाई साहब, जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, इस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान? नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ, मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बहुआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बहुआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो, हाँ। इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। बोल। हिंदी में बोल, कहते हैं बोल। थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शटा बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने हाँ, बात फिर? करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। अच्छा। फिर पापा हाँ। ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? हाँ, तू ही बता दे अब। ये बात कहानी तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली सुनो, मार दे। फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी हैं आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में हाँ शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी समाज। बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। आई एक नो। चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट सस्ता है। किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए, अपना करिए, बढ़िए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है। बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? बहुत से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है, आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए पकौड़ा जो है, किसकी जरूरत है? हैं? 1 मिनट भाई अभी साहब। थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो ये चर्चा चल रही है, हैं? इसमें देश में हैं? इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना बहुत- आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट, स्पोर्ट्स का पकोड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब आप जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो सही में बेसन रख लिया लेना। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उससे क्या मिलता है?
कप जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकोड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े। भाई साहब यहाँ से अब क्या कह रहे हैं? ऐसा चल ठीक है, तू ठीक है। रख दे। बैरागी जी, इनका नाम क्या रखा गया? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हैं। ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है गाइजर एफ से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर। माहे दिसंबर। माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब। हाँ, इंसान और रोबोट, हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छा काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में सबसे महत्वपूर्ण जी? जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ल से शुरू होता है। हाँ, हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी, मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स। ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, ला लिगामेंट्स से सिर्फ एक ही चीज बची हुई है। नहीं, मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स। ला से बचा है। है। समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है, भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात। लीवर की बात हो रही थी, क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से टा, टा, शराब टा, से गट, गट, गट। साकी साकी सामाजिक से। बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है। और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी, और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तुम दोनों की ऐसे गलत बोल रहे, चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत। आज बैरागी की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से हैं। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली वाह। रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया, सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं आप। मैम, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम डेमो। अरे मैम, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो, सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड समझ क्यों में हो नहीं रहे आ रहा हैं? आपको? आप इतना रूड हो रहे हैं। अरे मैडम, मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। आप जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या? सिलाई मशीन आपसे हमने क्या कहा, हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे ठीक है। चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए सिलाई हाँ। मशीन, नहीं चाहिए। ठीक, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक है। प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत समझ नहीं में पड़ेगी। नहीं आ रहा, जब से जरूरत हाँ, नहीं नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड ओके, नहीं होना। बाय। बाय। हाँ। हेलो, अरे रोज कर रहे हैं हाँ भैया जी, आप नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक कौन? सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित। हेलो, हाँ भाई बोलो, कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689। आप ही की व्हाइट सेंटर है ना? हाँ भाई, मेरी वाइट सेंटर है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है। अब आप बताइए, चाबी दे के आप गए, पार्किंग वाले को वहाँ से बुला रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं।
कौन ठोक के चला गया? क्या तो पता नहीं है आपका, लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ। भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कर रहा है। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी देके गए, मेरे को बात ही नहीं करनी ना भाई साहब। अरे तो मैं गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा मेरे को मैंने ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। अब बात कर रहे हैं, अब आप आके समझो ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना इसमें, मतलब बात कर रहे हो आप। लेकिन तुम्हारी इसमें गाड़ी ठोकी, पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी है कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। हेलो उसको बोल तो हेलो 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 मेरी। हाँ सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं बउआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। हो गया यार, सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी, इसीलिए तो आपने तो क्या फट गई बोला ना आपने? हाँ इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी, क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना अभी तो। अरे तुम्हारी दोनों के दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। तुम पे चाहिए मशीन चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे भैया? शायद रॉन्ग नंबर है भाई, सॉरी। क्या? हेलो हेलो, क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। हाँ अरे फोन तूने किया, तू ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है भाई साहब। मुझे लग रहा है तो मैं बोलूंगा ना, इसमें फोन करने ना करने क्या बात है? अरे तो कैसे लग रहा है तो बताएगा। तेरी आवाज नहीं लग रही है ना यार, तेरी आवाज नहीं लग। ये क्या बात हुई? मतलब तेरे को आवाज से लग रहा है कि रॉन्ग नंबर है? नंबर दिख नहीं रहा तेरे को? नंबर क्या है? छोड़िए भाई साहब, रहने दीजिए आप। रॉन्ग नंबर। एक मिनट सुना, एक मिनट। कट गया लगता है, वो कुछ कहना चाह रहा है तो वापस लगाता हूँ। हेलो, अरे फोन कट गया, मैं काट दिया था, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब। अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है, ये बता मेरे को। यार फिर वही बात का मतलब क्या है यार? आपने फोन उठाया, मैंने आपको बोला रॉन्ग नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर रॉन्ग नंबर है तो मैं बोलूंगा ना रॉन्ग नंबर है कि सही नंबर है। आप बोलोगे मतलब? अबे फोन उठाया था वही तो बोलता है रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर? भाई साहब आपकी आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को सब दिख रहा। हाँ? नंबर दिख रहा? तेरे को नंबर नहीं दिख रहा? मैं रख रहा हूँ भाई साहब, वही कोई बातचीत। पहले मेरी बात सुन। ओह शायद कुछ बात सुनने को कह रहा था, वापस लगाते हैं, एक मिनट। हेलो हेलो, आप कुछ बात सुना रहे थे, आखिर क्या बात हो गई भाई साहब? बात ये होगी, तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? बता भाई साहब आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? रॉन्ग नंबर मैंने शुरुआत में बोल दिया और आप बोल रहे हो यार। फोन के अंदर घुस के ऐसे चमाट मारूंगा ना तेरे को, पता लग जाएगा। ये अब देखिए आप ना, वो कहते हैं ना, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को। किससे? औकात। हाँ औकात से बाहर जा रहे हैं भाई साहब आप। क्या औकात से बाहर जा रहा? एक सेकेंड मेरी बात। आपको मैंने फोन लगाया, हाँ आपने फोन उठाया, हाँ मेरे को आप जानते हैं? नहीं जानता मैं तेरे को। मेरे नंबर को आप जानते हैं? नहीं जानता। न मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपके नंबर को जानता हूँ। न मैंने आपकी आवाज सुनी है, ना पहले हम लोग कभी मिले जुले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर लगा ये कैसा नंबर लगा है? रॉन्ग नंबर लगा वो तो मुझे पता, लेकिन साले बताएगा तो मैं बताऊंगा ना रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो अगर एहसास मुझे पहले हो गया तो मैं नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग नंबर है यार? भाई साहब अजीब बात। तेरे को अभी तेरा नंबर बता करके अभी बताता हूँ नंबर लगाता हूँ मैं। अच्छा सुनिए, अपने ईगो को मसाज दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या नंबर है? रॉन्ग नंबर है। आज रॉन्ग नंबर है, रखिए फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ, बोले हेलो। AK अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे हैं तो फिर बउआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहे शायद। बेटा पापा से बात कराओ। पापा से ही बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ तेरा मैं। अच्छा आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सॉरी खुद भी हंसते। 2 मिनट की मदद चाहिए? बोल जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं ही एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को? नहीं बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है, बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगी या नहीं। कर पाएंगी? किसको बुलाया तूने? 1 मिनट, बेल बज रहा है। टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ।
अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो हेलो, कौन है भाई ये? म्याऊ, वापस बोलो कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली, हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा ये हटाएंगे? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है बिल्ली, एक सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जा जाके। एक सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से ही मालवीय नगर? अरे क्या वहाँ क्या करती हो? हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस में। कॉर्पोरेट दिमाग खा रही है यार। फोन भैया, जल्दी खंबा कैसे निकलेगा? हेलो, खंबा आपने, मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे, खंबा अपने? मैं जा रही हूँ, और काम है। अच्छा ठीक। और सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की तो लोग करेंगे। ये सुनिए बहुआ बन के हमने क्या किया। हेलो हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्रिका है। हाँ जो भी है पुत्री, अब गलत है। कौन सा, पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन हेलो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी हाँ तो, और रोई तो। हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अबे पागल है क्या तू? पागल पागल। क्या लिखा है? एक बताइए मास्टर जी। सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हेलो, हाँ मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा क्या है? लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा है। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे हैं? यार बहुत बेकार बच्चा। कहाँ कहाँ पर? पर? जो पागल, फोन काट तू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा। मास्टर साहब, हाँ मास्टर बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अच्छा, चौक है? चौक, टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? तेरी मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। फोन काटो। अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इसी पे हमने बहुआ बन के क्या किया, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। कौन हाँ बोल रहा है? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकिल हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो? कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूक रहे। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ। फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? का चीनी? आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू। फिर थूक रहा है? मैं लड़का हूँ। आठू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट हट। साले। हेलो।
तू चाहता क्या है? चाहता ये बता। आप फोन काट दे, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आथू तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी इस पे सुनते हैं। हाँ जी एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। आई फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आज। मैं फेशियल करवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन करवा। एक सेकंड यार आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहा है तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं क्या इसे? है क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? अब किसे? इसे इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप साले फोन रख दे बेटा। कौन? टिंग टोंग। एक सेकंड घंटी। वहाँ कौन? भैया हाँ आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर? परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा है। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड इसे फाड़ खोल के देखो। इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं कुछ तो है क्या ये? किस? एक मिनट इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड तो क्या लिखा है है? इसे? कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड। इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप हाँ। मेरी साले फोन रख दे। सोच। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं। हेलो हेलो सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान? हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे इस प्लान पे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार। निकल गया? एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान? चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप वो डाल ले नींद अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए? हाँ जी अभी पंजाबी है जी बोल रहा हूँ। साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा बड़ी दुखी है। कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं, फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं। फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने
देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही 6 थे, कह रहे बड़े 6 थे। और 6 नहीं, बड़े चेट्टे होंगे, 6 नहीं चेट्टे तेरी आएगी दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन कर। पाजी तुसी पंजाबी है गए? मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी, दिमाग खराब करता है पाजी रख दे। हाँ जी दफा अरे कने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा। अदनान भाई ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे रौनक भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, क्या इस पे बउआ बन करके आप कुछ कर सकते हो? ये सुनिए अब आप। हेलो अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई साहब क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा, दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ अभी तो पूछ रहा, एक सेकंड। घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अरे यार तू मेरे को बीच में आप एक फोन काटे। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट दें। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम। सलाम यार, कुछ उसके बीच में कैसे बोल रहे? पर्सनल मैटर तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो हाँ जी, आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बस जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दीजिए। मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ तो आप दे एक सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे। हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। अब्दुल्ला जी बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह। तो मैं कौन सी शादी गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड अब्दुल्ला जी। फातिमा बस दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है भाई, मैं पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले वो गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या चुप कर हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रखा। हेलो हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो फिर परेशान करेगा, परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। इसके कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। अंकल है लड़का बात कर। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? पागल ये बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे।
सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो। खराब कर दिया साहब। कोई मतलब नहीं, बात नहीं। अपनी राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं, में टाइम नहीं है। आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है? हाँ कू गिनना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट। लेकिन एक सेकंड। हाँ जी एक। चलो। अरे मिस हो गया दोबारा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए हेलो। बज कहाँ जाए जो 28 29 17 18? तो तूने रोका क्यों? चल रहा है बीच में रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो। मैं चुप रहा। हेलो। मैं 29 हाँ शेयर मार्केट में लगा दे पैसा। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन? नहीं एक सेकंड, मैं आके तेरे को जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले में ध्यान लगा के गिन रहा था। एक गलत बात नहीं, और एक बार काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा। तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। अबे रख दे जा दिमाग में। साला अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक करने कुक कर दीजिए वाली है क्या ये? बउआ बोले रख दो अंकल, बाय। सुरेंद्र जी फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन कि इंसान का दिमाग गर्म हो गया, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता है इंसान। अब इसी पे बउआ ने क्या फायदा उठाया इस चीज का सुनते हैं। अच्छा हेलो। मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार। काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो? बत्ती जला लो। चलो हेलो। हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं। हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोशनी पूछ सकता, कभी पूजा पूछ सकता। तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही तो पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता दी अंकल। जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनिए। पेन है पेन। तू कभी पूजा पूछ रहा है? पेन है। आप गुस्से न करिए, मेरी बात सुनिए। तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना। हाँ जी। हथौड़ा मारो। हथौड़ा मारेंगे? क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो। आज करूं वाह दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे। साले झापड़ मार दो तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो। हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर यस, देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जबान लड़ा रहे हो? हाँ जबान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है वो है। क्या दिमाग खराब? 1 मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 995। 1 सेकेंड चेक।
मैंने कॉल किया ना, हाँ। तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? 1 सेकंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो, पेन है फिर? तू फोन कर। आवाज का बदल। हेलो, काट दिया। आवाज का छोड़ो अंकिल। अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो। हेलो। कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाह रहा हूँ, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, पूछ। ठीक। हाँ, एक आदमी था। अच्छा। जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा। वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा। 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो। 1 सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। सत्तू। कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं, कुएं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ, उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ। मकर संक्रांति थी। अच्छा। तो बताइए उसके शहर में हाँ केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला घर से निकला, बस में गया, रेलवे स्टेशन। जी हाँ, करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है, केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं था तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। ठीक है। तू भूल गया ना उससे? किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है, हाँ, उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के ओ फैमिली टीडी भूल रहा है तू। अबे किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा, मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे पकती है। मैं तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। तेरा बाप होगा घुस के। फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहा? एक तो तू भूल गया। क्या भूल गया? भूल। 1 सेकंड रुक, ये आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी ओ गेंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। 1 मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तू मेरे को ढंग से समझा। नहीं, 1 मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जाए यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या कर, बॉर्डर लड़ाई? लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार रहमान। रहमान, वो तो ठीक। हंस रहा ऊपर से। मैं तुझे याद। हेलो। हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही, इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मजे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। मैं पहले बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो आज के दिन कसम खाते हैं हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन कायदे में रह के, ठीक, और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक।
थैंक यू अंकिल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बॉय। भाई दिलीप भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, माँ बाप अगर बच्चे को डांटते हैं तो उसके भले के लिए डांटते हैं। अब इसी पे बउआ बन के क्या मस्ती करी, ये सुनते हैं। हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं तोड़ रहा हूँ, एक सेकंड। क्या तोड़ रहा है भाई? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा, एक सेकंड। चप्पल से पत्थर तोड़ रहा है? हाँ तो एक सेकंड। अबे कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। क्या? चप्पल से पत्थर टूटेगा? मेरे खून निकल रहा। पागल कहीं का, कहाँ से पट्टी करवाऊं तुझे? हेलो, कौन? किसने करवाया, ये कौन है? एक सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ बोल भाई, क्या हो गया? ये इसी ने किया पापा इसको। ओ जाहिल, गलीज, बेगैरत। बोल रहे बे? हेलो। अरे बेटे का सर फुड़वा दी, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। हेलो तो ऐसे कर रहा है जैसे कलेक्टर लग रहा हो कहीं का। मैंने सर फुड़वा दिया? किसने फुड़वाया? एक सेकंड, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। शाबाश, फिर क्या हुआ? इसी ने मेरा सर फुड़वाया। कैसे? अबे ओ, मैंने सिर्फ इतना कहा था अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। अरे बड़ा, एक मिनट, मैंने खोपड़ी से फोड़ने की कोशिश की, सर फूट गया। गधे आदमी, उसका मतलब ये नहीं था। अब अंकिल, बेटे को गधा बता रहा है, उसका सर पट गया। पट्टी कौन करवाएगा? पट्टी तुम्हारा बाप करवाएगा। इसको समझाया कितनी बार? मारो नहीं पापा, मुझे लग रहा है। साला चुप करा दो दोनों ऐसे मिलके। वो नहीं बना रहे, इतना मार ही रहे मुझे। मारता तो सहन क्यों करता है? सहन क्यों करता है? सहन नहीं करता हूँ मैं, बदला लेता हूँ मैं अपने बाप से। बहू मतलब बदला कैसे ले? बदला कैसे? बाप को उल्टा मारेगा? नहीं, ऐसा गलीज काम कोई नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा तू? क्या करेगा? इनका जो टूथ ब्रश है ना, हाँ, उससे मैं कमोड साफ करता हूँ। हाय हाय। अरे पापा का तुम दोनों के पीछे। पापा गंदा फोन करके दिमाग खराब कर दिया। लगता है इस बार रख दिया। रखा नहीं है तेरी। अरे पापा गंदा। अबे ओ, दिमाग खराब कर रहा है, काम करने दे। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ क्या बात है, बता। हाँ क्या बात है? मैं बताओ। कह रहा था कि जो मुहावरे है ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे, हाँ हाँ बता, क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो आगे क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया। कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ बता, क्या बात करनी? शराब का मुँह, जैसे देखिए, ठन ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतर जाना। अच्छा। फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने दीदी बता, मैं खाली एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पेग छुप के पी जाना। हाथ साफ कर दूंगा तेरा, हाथ साफ करूंगा तेरा, बोतल ठोक के तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं। पता लगेगी, समझ? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा दारू मिलना। तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गले में तिल का ताड़ बनाना, यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा? सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो। नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर उसके बाद क्या बोल लूं? बोलने के लिए है, मूड खराब कर। आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना। बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? कैसे?
है चल बंद कर फोन। अरे चल चल। दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे हैं उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी मैं कह रहा हूँ आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल? हाँ, आपकी राहुल। बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने हाँ, परसों रहता है। फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तुमसे मैं कह रहा था काम देखो क्या है? उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं क्या नहीं, है? मेरी बात सुनिए। बोलो, हमने बोलो। ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ पता है नाव। आगे बोल। तो क्या है ना, हमने वो नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है और हो आदमी जाता है। चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात में एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे थोड़ा अरे तू हो गया? क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को अपनी ऐसे थोड़ी 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो।